बच्चों आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और 2024 तक जितने अपडेटेड बुक हैं, जो नए बुक आए हैं वो भी देखेंगे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो पार्ट 2 वन जाकर देख ले। उसमें 100 किताब पढ़ाए गए हैं। और शुरू करने से और उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाकर पार्ट 2 चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप जाकर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे ऐड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में नहीं मिले तो सर्च मार के देख लें या चैनल पर जाकर देख लें। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आज ये पार्ट टू देखते हैं। तो पार्ट 2 में पहला बुक है द सूटेबल बॉय। तो द सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। द सूटेबल बॉय किसका है? विक्रम सेठ का। सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। पहला बुक किसका? सूटेबल बॉय। द सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। द सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। गोल्डन गेट किसका है? तो विक्रम सेठ का। गोल्डन गेट किसका है? विक्रम सेठ का। आप लोग टोटल 5 बार बोलिएगा। एक किताब वो 5 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता तो आप कॉपी में लिख लीजिए और सारे किताबें लिख लीजिए। इससे बाहर कोई भी किताब नहीं जाएगा। पूरा प्रीवियस ईयर और अपडेटेड किताब सारे मैंने इसमें करा दिया है। और पार्ट 1 में भी 100 किताब कराया है। तो दोनों पार्ट आप देख ले पूरा और आपको जितना लिखा है सारे पढ़ ले, याद कर ले। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हर परीक्षा में 2 नंबर के ये बुक्स आते ही हैं। तो ये द सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। द सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। गोल्डन गेट 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 किसका है? तो विक्रम सेठ का। संसद का 3 दशक। संसद का 3 दशक किसका? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। देखिए संसद का किसका? तो संसद का 3 दशक किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का। संसद का 3 दशक किसका? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। संसद का 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी का किसका? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। संसद का 3 दशक किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। हाफ गर्लफ्रेंड देखिए यहाँ लिखा है हाफ गर्लफ्रेंड। वन इंडियन गर्ल अरेंज एनी अरेंज मैरिज मर्डर एन अरेंज मैरिज और मर्डर किसका है? तो ये चेतन भगत का। देखिए लड़की संबंधी जितना किताबें हैं ना, वो किताबें चेतन भगत का होगा। आप लोग इसको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। देखिए पहला यहाँ गर्लफ्रेंड लिखा है तो गर्लफ्रेंड, तो हाफ गर्लफ्रेंड, यहाँ भी गर्ल है, देख सकते गर्ल है। मैरिज होगा तो किससे होगा? तो गर्ल से होगा। तो एन अरेंज मैरिज मर्डर। फिर ये नीचे देखिए थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसका है? तो चेतन भगत का। ये सारे किताब किसके? चेतन भगत किसके? तो चेतन भगत के। ने यहाँ देखिए एक और किताब है। देखिए पहला हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, एन अरेंज मैरिज मर्डर चेतन भगत। यहाँ देखिए थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ चेतन भगत का है। 5 पॉइंट ऑफ समवन किसका है? तो चेतन भगत का। 5.1 समवन किसका? चेतन भगत का। थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ किसका? चेतन भगत का। एन अरेंज मैरिज मर्डर किसका? था चेतन भगत का। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल का लेखक कौन है? चेतन भगत। एन अरेंज मैरिज मर्डर किसका है? तो चेतन भगत का। थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ लेखक हैं चेतन भगत। 5 पॉइंट ऑफ समवन चेतन भगत। 5 बार कम से कम इसे पढ़े, याद हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत। एन अरेंज मैरिज मर्डर चेतन भगत, अरेंज मैरिज मर्डर चेतन भगत, एन अरेंज मैरिज मर्डर चेतन भगत। थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत। 5 पॉइंट ऑफ समवन चेतन भगत, 5 पॉइंट ऑफ समवन चेतन भगत, 5 पॉइंट ऑफ समवन चेतन भगत। नेक्स्ट अगला देखते हैं। यहाँ देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका? शशि थरूर का। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका? शशि थरूर का। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका? शशि थरूर का। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका? शशि थरूर का। वाई आई एम हिंदू किसका? तो शशि थरूर का।
देखिए यहाँ लिखा है वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर का, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर का, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर का, वाई आई एम हिंदू शशि थरूर का। संसद का 3 दशक किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का। संसद का 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी का। नीचे देखते हैं क्रिकेट इज माई स्टाइल किसका है? तो कपिल देव का। क्रिकेट इज माई स्टाइल किसका है? कपिल देव का। क्रिकेट इज माई लाइफ स्टाइल लेखक कौन है? कपिल देव। क्रिकेट इज माई स्टाइल लेखक है कपिल देव। नेक्स्ट नीचे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते प्लेइंग इट माई वे किसका? सचिन तेंदुलकर का। प्लेइंग क्रिकेट इट माई वे 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 सचिन तेंदुलकर का। ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ, ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ सौरभ गांगुली का। 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 बिलीव किसका? बिलीव, बिलीव है सुरेश रैना का। बिलीव सुरेश रैना का। बिलीव सुरेश रैना, सुरेश रैना का। बिलीव किसका? तो 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 सुरेश रैना का। नो स्पिन किसका? तो सेन वान का। नो स्पिन सेन वान का। नो स्पिन सेन वान, नो स्पिन सेन वान, नो स्पिन सेन वान। यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। इनका एक्सीडेंट में मौत हो गया था। नो स्पिन किसका? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सेन वान का। नो स्पिन किसका? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सेन वान का। नो स्पिन सेन वान का। नो स्पिन सेन वान का। बिलीव, बिलीव सुरेश रैना का। बिलीव सुरेश रैना का। ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ सौरभ गांगुली का। ए सेंचुरी ऑफ नॉट एनफ सौरभ गांगुली का। प्लेइंग क्रिकेट इट माई वे, प्लेइंग क्रिकेट इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। प्लेइंग क्रिकेट इट माई वे सचिन तेंदुलकर का। आगे नीचे देखते हैं एज देखिए यहाँ एज ऑफ लाइफ कल्पना चावला का। 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 म्यूजिक ऑफ माई लाइफ पंडित रविशंकर प्रसाद। 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 रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? 1999 में। म्यूजिक ऑफ माई लाइफ पंडित रविशंकर प्रसाद 1999 में भारत रत्न मिला। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, अगला है बघेल पंचाली। बघेल पंचाली किसका? विश्वभूषण बंदोपाध्याय। विश्वभूषण बंदोपाध्याय। बघेल पंचाली, बघेल 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 पंचाली, पघेर पंचाली, बघेर पंचाली, बघेर पंचाली किसका? विश्वभूषण बंदोपाध्याय का। बघेर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय का। बघेर पंचाली किसका? विश्वभूषण बंदोपाध्याय, विश्वभूषण बंदोपाध्याय। बघेर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय का। बघेर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय का। नेक्स्ट देखते हैं द वाइट टाइगर किसका? अरविंद अडगिया। अरविंद अडगिया, अरविंद अडगिया। द वाइट टाइगर किसका? अरविंद अडगिया। द वाइट टाइगर किसका? अरविंद अडगिया। द वाइट टाइगर किसका? अरविंद अडगिया, अडंगिया। द वाइट टाइगर अरविंद अडगिया। द वाइट टाइगर अरविंद अडगिया। मिड नाइट चिल्ड्रेन किसका? मिड नाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी का। सलमान रुश्दी का। मिड नाइट चिल्ड्रेन किसका? सलमान रुश्दी का। मिड नाइट चिल्ड्रेन किसका? सलमान रुश्दी का। मिड नाइट चिल्ड्रेन किसका? सलमान रुश्दी का। मिड नाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी का। द वाइट टाइगर अरविंद अडगिया। द वाइट टाइगर अरविंद अडगिया। पघेर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय। विश्वभूषण बंदोपाध्याय। पघेर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय। म्यूजिक ऑफ माई लाइफ पंडित रविशंकर प्रसाद। म्यूजिक ऑफ माई लाइफ
पंडित रविशंकर प्रसाद 1999 में भारत रत्न मिला। 1999 में भारत रत्न। द एज ऑफ माई लाइफ, द एज ऑफ माई लाइफ कल्पना चावला, द एज ऑफ माई लाइफ कल्पना चावला, द एज ऑफ माई लाइफ कल्पना चावला। नो स्पिन सेनवान, नो स्पिन सेनवान, नो स्पिन सेनवान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलिया। ओघेला, ओधेला, ओधेला। देखिए यहाँ लिखा है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियस, रोमियो एंड जूलियस। ओधेला, ओधेला, ओधेला। मेक बेग, मेक बंद, मेक बंद। किंग लिथर और हेलमेट, किंग लिथर और हेलमेट किसका? तो शेक्सपियर का। शेक्सपियर का है। देखिए कि कितने किताबें हैं। पहला देखिएगा जूलियस सीजर, जूलियस सीजर किसका? तो शेक्सपियर का। जूलियस सीजर शेक्सपियर का। रोमियो एंड जूलियस किसका? तो शेक्सपियर का। रोमियो एंड जूलियस, जूलियस शेक्सपियर का। ओधेला, ओधेला शेक्सपियर का। ओधेला शेक्सपियर का, ओधेला शेक्सपियर का। मेक बंद, मेक बंद किसका? शेक्सपियर का। मेक बंद, मेक बंद शेक्सपियर का। किंग लिथर, किंग लिथर किसका? शेक्सपियर का। किंग लिथर शेक्सपियर का। हेमलेट, हेमलेट, हेमलेट किसका? शेक्सपियर का। हेमलेट शेक्सपियर, हेमलेट शेक्सपियर, हेमलेट शेक्सपियर। किंग लिथर, किंग लिथर, किंग लिथर शेक्सपियर, किंग लिथर शेक्सपियर। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर और रोमियो एंड जूलियस शेक्सपियर का। जूलियस सीजर शेक्सपियर का, रोमियो एंड जूलियस शेक्सपियर का। ओधेला है भी, ओधेला शेक्सपियर का। देखिए यहाँ ओधेला शेक्सपियर का। मेक बेगा, मेक बेंधा, मेक बेद, मेक बेद किसका? शेक्सपियर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैक एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ का। जॉर्ज बनार्ड शॉ का। देखिए जॉर्ज बनार्ड शॉ का। मैक एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ का। मैक एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ। मैक एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ, जॉर्ज बनार्ड शॉ। मैक एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ का। 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 मदर, मदर, मदर किसका? मैक्सिम गॉर्गी का। मदर, मदर मैक्सिम गॉर्गी का। मैक्सिम गॉर्गी का। मैक्सिम गॉर्गी का। मदर मैक्सिम गॉर्गी का। मदर मैक्सिम गॉर्गी का। मैन एंड सुपरमैन किसका? जॉर्ज बनार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन, जॉर्ज बनार्ड शॉ। मदर मैक्सिम गॉर्गी, मदर मैक्सिम गॉर्गी का। मदर किसका? मैक्सिमम गॉर्गी का। मदर मैक्सिमम गॉर्गी का। गदर इंडिया किसका? था कैथरीन मेयो का। कैथरीन मेयो का। गदर इंडिया, गदर इंडिया कैथरीन मेयो का। गदर इंडिया किसका? कैथरीन मेयो का। गदर इंडिया कैथरीन मेयो का। गदर इंडिया किसका? कैथरीन मेयो का। गदर इंडिया किसका? कैथरीन मेयो का। गद्दार इंडिया किसका? तो कैथरीन मेयो का। गद्दार इंडिया किसका? तो कैथरीन मेयो का। गद्दार इंडिया किसका? कैथरीन मेयो का। मैक कैंप, मैक कैंप किसका? हिटलर का। मैक कैंप हिटलर का। मैक कैंप हिटलर का। मैक कैंप हिटलर का। मैक कैंप हिटलर का। इसका और भी कुछ जैसे हिटलर के बारे में कुछ और भी जानकारी है वो आप लोग देख सकते हैं, यह मैं पढ़ा देता हूँ। जन्म देखिए, जन्म हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया वास में हुआ था। ऑस्ट्रिया वास डिस्ट्रिक्ट में होता है। ऑस्ट्रिया का वास डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और 1889 में होता है। 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। और इसका किताब का नाम है मैक कैंप। इसका हिंदी में भी पूछा जाता है। मेरा संघर्ष है, मेरा संघर्ष। मैन कैंप का मतलब मेरा संघर्ष। मैन कैंप का मतलब क्या होता है? मेरा संघर्ष, जो हिटलर के द्वारा लिखा गया। इसका जन्म 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया वास में हुआ था। इसका मृत्यु 1945 दूसरा विश्व युद्ध के दौरान 1945 में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वार एंड लियोटॉल। नेक्स्ट ऊपर देखिए, वार पीस, वार एंड पीस। वार एंड पीस किसका? वार एंड पीस किसका? लियो टॉल्स टॉम, लियो टॉल्स टॉम का। लियो
टॉल्स्टॉम का है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉम का। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉम का। वार एंड पीस किसका? लियो टॉल्स्टॉम का। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉम का। वार एंड पीस किसका? लियो टॉल्स्टॉम का। द प्रिंस किसका? मैकियावेली। द प्रिंस 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 मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। विष्णुगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कोटल को सब एक ही नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कोटल सब एक ही नाम है जो भारत का मैकियावेली कहे जाते हैं। और या यूरोप का मैकियावेली या फिर द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। द स्पीड ऑफ लॉ। द स्पीड ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू का है। द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू। कानून की आत्मा। कानून की आत्मा देखिए इसे हिंदी है। द स्पिरिट ऑफ लॉ का हिंदी क्या है? ये देखें हिंदी लिखा हुआ है कानून की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेग्यू का लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक मॉन्टेग्यू है। इसका हिंदी है कानून की आत्मा। कानून की आत्मा कौन है? मॉन्टेग्यू द्वारा लिखा है। कानून की आत्मा मॉन्टेग्यू द्वारा। टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज किसका? चार्ल्स डिकिंस। चार्ल्स डिकिंस। टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस। चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज किसका? चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज किसका? चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज किसका? चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज 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 किसका है? तो चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज किसका? चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज 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 किसका? चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस का। टेल ऑफ टू सिटीज टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकिंस का। गांधी एवं स्टायरीन। गांधी एवं स्टायरीन किसका? लुईस फीचर का। गांधी एवं स्टायरीन लुईस फीचर का। गांधी एवं स्टायरीन लेखक लुईस फीचर है। गांधी एवं स्टायरीन के लेखक लुईस फीचर। गांधी एवं स्टायरीन। गांधी एवं स्टायरीन लुईस फीचर है। गांधी एवं स्टायरीन के लेखक लुईस फीचर। गांधी एवं स्टायरीन के लेखक लुईस फीचर। गांधी एवं स्टायरीन के लेखक लुईस फीचर। गांधी एवं स्टायरीन के लेखक लुईस फीचर है। द जंगल बुक किसका? द जंगल बुक है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक किसका? रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग का। द जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट देखेंगे जंगल बुक। जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क किसका? माइकल क्रिस्टन का। जुरासिक पार्क किसका? माइकल क्रिस्टन का। जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टन का। जुरासिक पार्क के लेखक माइकल क्रिस्टन है। जुरासिक पार्क के लेखक माइकल क्रिस्टन है। नेक्स्ट अगला देखेंगे दस कैपिटल किसका? कार्ल मार्क्स का। 10 कैपिटल कार्ल मार्क्स का। 10 कैपिटल कार्ल मार्क्स का है। 10 कैपिटल कार्ल मार्क्स का। 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 10 कैपिटल किसका? कार्ल मार्क्स का। समाजवादियों का बाइबिल। समाजवादियों का बाइबिल किसका? इसका 10 कैपिटल का हिंदी है मतलब समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता। 10 कैपिटल बुक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता। समाजवादियों को बाइबिल के नाम से किसे जाना जाता? 10 कैपिटल को। 10 कैपिटल को समाजवादियों को बाइबिल के नाम से किस किताब को जाना जाता? 10 कैपिटल को। इसके लेखक कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट देखेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका? तो कार्ल मार्क्स का। मैनिफेस्टो किसका? कार्ल मार्क्स का। देखिएगा यहाँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का। फ्रेडरिक एंगल भी इधर की एक इधर है, फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स का। फ्रेडरिक एंगल किसका था? कार्ल मार्क्स का। फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक एंगल, फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स का। फ्रेडरिक एंगल कार्ल मार्क्स के लेख, फ्रेडरिक एंगल के लेखक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल के लेखक कार्ल मार्क्स। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का हिंदी है समाजवादी घोषणा पत्र, समाजवादी घोषणा पत्र। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिसके लेखक है कार्ल मार्क्स, इसका हिंदी है समाजवादी घोषणा पत्र, समाजवादी घोषणा पत्र, समयवादी घोषणा पत्र, समयवादी घोषणा पत्र। इनके कुछ मुख्य बातें भी है, जैसे सिद्धांत कुछ दिए थे। देखिए क्या क्या सिद्धांत दिए थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स ने। प्रमुख बातें इनके याद रखनी चाहिए जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स हो जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनका जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था। जर्मनी राइन प्रांत में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, टियर नगर में, टियर नगर में। देखिए नेक्स्ट किताब देखते हैं हम लोग। लज्जा किसका आता है? नसरीन का। लज्जा, नसरीन, लज्जा, नसरीन, लज्जा लेखक है नसरीन, लज्जा के लेखक है नसरीन, लज्जा के लेखक है नसरीन, लज्जा का लेखक है नसरीन, लज्जा का लेखक है नसरीन। लज्जा का लेखक कौन है? तो नसरीन। लज्जा के लेखक है नसरीन, लज्जा के लेखक है नसरीन, लज्जा के लेखक है नसरीन, लज्जा के लेखक है नसरीन। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम की ढेर सारी किताब है, हम आपको बताते हैं। 3 किताबें यहाँ लिखा है। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि, अग्नि का उड़ान। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020। देखिए यहाँ इंडिया 2020 है। इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड, ये सब किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि का उड़ान, इंडिया 2020। इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नाइटेड माइंड किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड के लेखक 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 एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पीडीएफ। ये हमने करा दिया, ये करा दिया, और ऊपर 3 नंबर। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किसका है? तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का। इंडिपेंडेंट किसका? तो मोतीलाल नेहरू का। इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। 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 देखिए थोड़ा सा पुराना किताब है बट नया वाला आगे अगले पीडीएफ में है। इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। कॉमनवेल्थ, देखिए यहाँ देखिए, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। वो एनी बेसेंट कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और इन्होंने दो किताब निकाला था, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट। इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट का मोतीलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी का ढेर सारा 5 किताबें यहाँ पर देखेंगे। पहला इधर यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, हिंद स्वराज है, नवजीवन है, हरिजन है। 5 किताबें इनका। यंग इंडिया, यंग इंडिया,
इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, नवजीवन हरिजन, नवजीवन हरिजन, नवजीवन हरिजन महात्मा गांधी की किताबें हैं। यंग इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, नवजीवन, नवजीवन हरिजन, नवजीवन हरिजन, नवजीवन हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन हरिजन महात्मा गांधी का, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंस, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, नवजीवन महात्मा गांधी का, हरिजन महात्मा गांधी का, हरिजन महात्मा गांधी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, नवजीवन महात्मा गांधी का, हरिजन महात्मा गांधी का। एक और है नीचे महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी की आत्मकथा देखेंगे, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा जो गुजराती में लिखा गया। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा जो गुजराती में लिखा गया है। आत्मकथा गुजराती में, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, गुजराती में लिखा। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, गुजराती में लिखा है। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो गुजराती में लिखा गया। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा जो, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा जो गुजराती में लिखा गया है। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा जो गुजराती में लिखा गया। गोखले इज माई पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पॉलिटिकल लीडर, गोखले इज माई पॉलिटिकल लीडर। इसीलिए देखिए यहाँ किताब भी लिखे हैं, गोखले इज माई पॉलिटिकल लीडर। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो पूछा जाता क्वेश्चन है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो उन्हीं के ऊपर ये किताब लिखा गया। गोखले इज माई पॉलिटिकल लीडर, गोखले इज माई पॉलिटिकल लीडर। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। द पायनियर, द पायनियर किसका, जॉर्ज एलन का। द पायनियर किसका, जॉर्ज, द पायनियर किसका, द पायनियर किसका, जॉर्ज एलन का, जॉर्ज एलन का। द पायनियर जॉर्ज एलन का, 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 द पायनियर जॉर्ज एलन का। द पायनियर किसका, तो जॉर्ज एलन का। द पायनियर किसका, तो जॉर्ज एलन का। द पायनियर किसका, तो जॉर्ज एलन का। द पायनियर किसका, जॉर्ज एलन का। द पायनियर किसका, जॉर्ज एलन का। द लीडर, लीडर नहीं है, द लीडर, लीडर है मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय का। द लीडर किसका, मदन मोहन मालवीय। द लीडर के लेखक 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 मदन मोहन मालवीय। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 किताबें हैं। द नेशनल हेरोल्ड, द नेशनल हेरोल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पेसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज 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 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 किताब है। द नेशनल हेरोल्ड, द नेशनल हेरोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेरोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेरोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेरोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका, तो मेघनाथ देसाई का। रो डिस्कवरी, रो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ
देसाई। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू का, और रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो मेघनाथ देसाई का, मेघनाथ देसाई। रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई। रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। और खाली डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। रो में डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो मेघनाथ देसाई का, रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो मेघनाथ देसाई का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के। बंगाल गजट किसका था? बंगाल गजट जेम्स हिकी का, बंगाल गजट जेम्स हिकी का, बंगाल गजट जेम्स हिकी का। और इसके बारे में तब जानते होंगे, इसका संपादन कब हुआ था? 1780 में, 1780 में। भारत का प्रथम पत्रिका यही है, बंगाल गजट भारत का प्रथम पत्रिका बंगाल गजट है। जेम्स हिकी द्वारा लिखा गया। भाषा इसकी क्या थी? इंग्लिश थी। भाषा किस भाषा में था? इंग्लिश में। 1780 में निकाला गया था, 1780 में इसके संपादन, भारत का प्रथम पत्रिका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। उदंत मातृदंड पंडित जुगल किशोर प्रसाद का, किसका? पंडित जुगल किशोर प्रसाद का, पंडित जुगल किशोर प्रसाद का। उदंत मातृदंड, उदंत मातृदंड, उदंत मातृदंड किसका? 1826 में निकाला गया था पंडित जुगल किशोर प्रसाद द्वारा। उदंत मातृदंड 1826 में पंडित जुगल किशोर प्रसाद द्वारा। उदंत मातृदंड 1826 में पंडित जुगल किशोर प्रसाद द्वारा। उदंत मातृदंड 1826 में पंडित जुगल किशोर प्रसाद द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम हिंदी समाचार। उदंत मातृदंड जो है भारत का प्रथम हिंदी समाचार था। और इंग्लिश में कौन था? तो बंगाल गजट। हिंदी में कौन है? तो उदंत मातृदंड, उदंत मातृदंड, उदंत मातृदंड है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर अल हिलाल अल बिलाल किसका है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। अल हिलाल अल बिलाल किसका है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल, अल हिलाल अल बिलाल, अल हिलाल अल बिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल अल बिलाल के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। काल के कौन है? काल के देखिए, काल के पराजप्य, पराजप्य, काल के पराजप्य। काल के कौन है? पराजप्य, काल के 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 पराजप्य, काल का 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 पराजप्य। द हिंदू, द हिंदू के कौन है? द हिंदू, यहाँ देखिए द हिंदू के सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू के सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू के लेखक 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 सुब्रमण्यम अय्यर, सॉरी दोस्तों, द हिंदू के लेखक सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू के लेखक सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता, 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 बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता है। बॉम्बे क्रॉनिकल का कौन है? तो फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल का कौन है? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता, मेहता फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता।
फिरोसिक जुरोसिक किसका? फिरोसिक जुरोसिक लेमार्क का। फिरोसिक जुरोसिक लेमार्क का। फिरोसिक जुरोसिक लेमार्क का। फिरोसिक जुरोसिक के लेखक लेमार्क है। फिरोसिक जुरोसिक का 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 लेखक लेमार्क। फिरोसिक जुरोसिक का लेखक लेमार्क है। फिरोसिक जुरोसिक के लेखक लेमार्क है। फिरोसिक जुरोसिक का लेखक लेमार्क है। प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। 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 प्रिंसिपिया का लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक कौन है? तो न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक 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 कौन है? तो न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक कौन है? तो न्यूटन। प्रिंसिपिया का लेखक है 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 न्यूटन। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? तो न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है? तो न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन है। प्रिंसिपिया का लेखक कौन है? तो न्यूटन है। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। फिरोसिक जुरोसी का लेखक लेमार्क। फिरोसिक जुरोसी का लेखक लेमार्क। फिरोसिक जुरोसी का लेखक लेमार्क। पैराडाइज का लेखक पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन है। 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 पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के लेखक जॉन मिल्टन। रिपब्लिक प्लूटो। रिपब्लिक प्लूटो। रिपब्लिका प्लूटो। रिपब्लिका प्लूटो। रिपब्लिक का 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 प्लूटो। पॉलिटिक्स अरस्तु। पॉलिटिशियन अरस्तु। पॉलिटिशियन किसका? अरस्तु का। पॉलिटिशियन अरस्तु को। पॉलिटिशियन अरस्तु। पॉलिटिशियन के लेखक अरस्तु। पॉलिटिशियन का अरस्तु। पॉलिटिशियन का लेखक 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 अरस्तु। रिपब्लिक का प्लूटो। रिपब्लिक का प्लूटो। एशियन ड्रामा गुनार मिल्डली गुनार मिल्डली। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार मिडली। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार। एशियन ड्रामा के लेखक गुनार। एशियन ड्रामा का 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 लेखक गुनार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्या बताते हैं हम लोग आप लोग को। देखिए हम लोग आस पास खेलते हैं ना, आस पास धप्पा लुका छुपी उसी पर बनाया हुआ है। तो आस पास क्या लिखा हुआ? आस पास। तो आस पास तो देखिए सिकंदर के गुरु कौन थे? नीचे से ऊपर देखेंगे सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु का गुरु कौन था? अरस्तु का गुरु प्लूटो था। प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात था। सुकरात का गुरु अल्फातून था। अल्फातून था। अल्फातून। देखिए ऐसे याद कर। सिकंदर का गुरु
अरस्तु। नीचे से देखना, नीचे से दोस्तों, नीचे से देखेंगे। पहले सिकंदर का देखेंगे। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अफलातून, अफलातून, अफलातून का गुरु का नाम नहीं पता है किसी को। सिकंदर से देखें। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अफलातून। एक बार ऊपर से देखते हैं, ऊपर से कैसे देखना, देखिए। अफलातून का चेला कौन था? सुकरात। अफलातून का चेला कौन था? सुकरात। अफलातून का चेला सुकरात, सुकरात का चेला प्लूटो, सुकरात का चेला प्लूटो, प्लूटो का चेला अरस्तु, प्लूटो का चेला अरस्तु, या शिष्य बोल सकते हैं। तो अरस्तु का शिष्य सिकंदर, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। फिर से देखते एक बार। अफलातून का शिष्य कौन था? सुकरात। अफलातून का शिष्य सुकरात। अफलातून का शिष्य कौन था? सुकरात। अफलातून का शिष्य कौन था? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लूटो। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लूटो। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लूटो। फिर नीचे देखेंगे, प्लूटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। प्लूटो का शिष्य था अरस्तु, प्लूटो का शिष्य था अरस्तु, प्लूटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, अरस्तु का शिष्य सिकंदर, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। फिर उल्टा देखते हैं एक बार नीचे से। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अफलातून, अफलातून। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लूटो, प्लूटो का गुरु सुकरात, सुकरात का गुरु अफलातून। फिर एक बार ऊपर से देखते हैं। अफलातून का शिष्य सुकरात, अफलातून का शिष्य सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लूटो, और प्लूटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पीडीएफ लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पीडीएफ। देखिए देवदास, देवदास के लेखक देवदास के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास का कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास का लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास के लेखक कौन है? देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 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 मालगुंडी, मालगुंडी किसका? आर के नारायण का। मालगुंडी किसका? आर के नारायण का। आर के नारायण। मालगुंडी किसका? आर के नारायण का। मालगुंडी किसका? आर के नारायण का। मालगुंडी आर के नारायण का। मालगुंडी, मालगुंडी देव आर के नारायण का। मालगुंडी देव किसका? आर के नारायण का। या आर के नारायण का और भी किताब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इधर एक है द गाइड, द गाइड, द गाइड, द गाइड। देखिए 3 किताब है आर के नारायण का। मालगुंडी देव, मालगुंडी देव के लेखक आर के नारायण। मालगुंडी देव के लेखक आर के नारायण है। मालगुंडी देव के लेखक आर के नारायण है। मालगुंडी देव के लेखक आर के नारायण है। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक आर के नारायण। स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक आर के नारायण। स्वामी, स्वामी आर के, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक आर के नारायण है। आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक आर के नारायण। द गाइड, द गाइड के लेखक आर के नारायण। 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 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी क्या? देखिए यहाँ लिखा है जातियों का अंत, जातियों का अंत किसका है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जातियों का अंत, जातियों का अंत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। इनका ढेर सारा किताबें आगे लिखा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जातियों का अंत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसका? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जातियों का अंत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। मुल्क नायक, मुख्य नायक के नाम से किस? मुख्य नायक, मुख्य नायक किसका? तो बाबा साहब भीमराव, या इनको मुख्य नायक के नाम से जाना जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मुख्य नायक, मुख्य नायक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मुख्य नायक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।
मुख्य नायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मुख्य नायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत की पत्रिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत का 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 पत्रिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आत्मकथा देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा किसका है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा है। वेटिंग फॉर वीजा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर वीजा। 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 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इनके कुछ डिटेल लिखे गए हैं जो हम लोग को बहुत ज़रूरी हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये 14 अप्रैल होगा, वहाँ पर दोस्तों 14 अप्रैल होगा, यहाँ 14 अप्रैल कर लेंगे 14 अप्रैल। तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। पहले उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, तो वो जाति को नहीं मानते थे और बाद में वो बौद्ध धर्म में किसी जाति को नहीं मानता। उसी तरह वो जाति को बौद्ध धर्म को अपना लिए थे क्योंकि वो जाति को नहीं मानते थे। बट उसका जो शुरुआती जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था और उनका जन्म एमपी महू में हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ 1891 में हुआ और मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में हुआ। मृत्यु यहाँ लिखा है, मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में। मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में हुआ था। मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में हुआ था। मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में हुआ था। मृत्यु 1956 न्यू दिल्ली में हुआ था। और भारत रत्न मिला था 1990 में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला था। संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ संविधान का शिल्पकार। तो संविधान का शिल्पकार कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है और आधुनिक मन्नू के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मन्नू के नाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मन्नू के नाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। देखिए इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, तो 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर समानता दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर समानता दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संबंधित है और ये लातूर महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से स्टैचू ऑफ नॉलेज संबंधित है और लातूर महाराष्ट्र में ये बनाया गया। लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया? लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया? तो लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इनका एक सभा बनाया था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1929 में बनाया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1929 में बनाया गया था। सॉरी दोस्तों 1929 नहीं होगा, इस पर डाउट है, एक बार देख लीजिए सर्च मार के। बहिष्कृत हितकर्णी सभा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा किसने बनाया था? भीमराव अम्बेडकर ने। और देश का पहला कानून वित्त मंत्री कौन थे?
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। देश का फर्स्ट कानून या वित्त मंत्री कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, गुलामगिरी। देखिए यहाँ लिखा है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले। इनका पत्नी का नाम क्या था? देखिए इनका पत्नी का नाम सावित्री बाई फूले था। सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले था। सावित्री बाई फूले पहली महिला शिक्षक है। सावित्री बाई फूले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहला शिक्षक महिला शिक्षक कौन बनी थी? तो सावित्री बाई फूले जो पहला महिला शिक्षक बनी थी। सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले पहली महिला शिक्षक है। इन सत्यशोधक, देखिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1973 में किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1773 में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1773 में किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1773 में किया था। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, कर्मयोगी। देखिए यहाँ इस लाइन में लिखा हुआ है, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, राजयोगी। राजयोग स्वामी विवेकानंद का, किसका? तो स्वामी विवेकानंद का। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग स्वामी विवेकानंद का किताब है। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग। देखिए कर्म करिएगा, ज्ञान प्राप्त करिएगा तो देश में राज करिएगा। ये सब किसका? स्वामी विवेकानंद का। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी को हुआ था। अब 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। विश्व युवा दिवस मनाते हैं। विश्व या युवा दिवस मनाते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योगी, राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। कर्मयोग, राजयोग। कर्म करिएगा, ज्ञान प्राप्त करिएगा तो राज करिएगा। कर्म करिएगा, ज्ञान प्राप्त करिएगा तो राज करिएगा। तो ये सब किसका? तो स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो, राज करो। नेक्स्ट देखिए, संवाद कौमुदी पत्रिका। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? तो स्वामी राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय का। ब्रह्मनिकल मैगजीन किसका? ब्रह्मनिकल मैगजीन किसका? तो ब्रह्मनिकल मैगजीन है राजा राम मोहन राय का। ब्रह्मनिकल, देखिए यहाँ लिखा है ब्रह्मनिकल मैगजीन किसका था? राजा राम मोहन राय का। ब्रह्मनिकल मैगजीन किसका है? राजा राम मोहन राय का। ब्रह्मनिकल मैगजीन किसका? राजा राम मोहन राय का। ब्रह्मनिकल मैगजीन किसका? राजा राम मोहन राय का। मीरातुल अखबार किसका? मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। मीरातुल अखबार किसका था? राजा राम मोहन राय का। ब्रह्मनिकल मैगजीन राजा राम मोहन का। मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित है। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सोम प्रकाश किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सोम प्रकाश किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सोम प्रकाश किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट आया था, लिटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया था?
लिटन के द्वारा लगा था। आई जब एक्ट आया था इसी के द्वारा सोम प्रकाश को ना सोम प्रकाश पर इस पर बंद कर दिया गया था। इसी एक्ट के द्वारा सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगा कर बंद कर दिया गया था। सोम प्रकाश पर इसी वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के द्वारा 1878 में प्रतिबंध लगाकर बंद कर दिया गया था और लिटन के समय आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गीता रहस्य क्या देखेंगे हम लोग? गीता रहस्य किसका? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का। गीता रहस्य किसका? तो बाल गंगाधर तिलक का। गीता रहस्य किसका? बाल गंगाधर तिलक का। गीता रहस्य किसका? बाल गंगाधर तिलक का। मराठा किसका? तो बाल गंगाधर तिलक का, जो अंग्रेजी भाषा में था। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, बाल गंगाधर तिलक का। मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, बाल गंगाधर तिलक का। केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। देखिए मराठा उल्टा है, मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था मराठी भाषा में था। उल्टा, जस्ट उल्टा याद रखिएगा आप लोग। बाल गंगाधर कन्फ्यूजन नहीं होना है, उल्टा कर दीजिएगा। मराठा का अंग्रेजी भाषा में था, पूछा जाता मराठा किस भाषा में था? तो अंग्रेजी में। केसरी किस भाषा में था? मराठा में। किसके द्वारा था? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का एक लेखक गीता रहस्य के लेखक है। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। लास्ट देखेंगे हम लोग बंदी जीवन। तो दोस्तों बंदी जीवन देखने से पहले बता दें आपको कि आप लोग को जो साहित्य पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जिस किताब को पुरस्कार मिला है, ये हिंदी जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी किताब को मिला, किसी को बुकर पुरस्कार मिला, किसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, किसी को साहित्य के लिए ढेर सारे जो पुरस्कार मिलते हैं, जिस किताब को मिला है वो सारी किताबें बचे हुए हैं। उसके लिए एक और वीडियो लाएंगे कुछ दिन बाद और कल के लिए दूसरा टॉपिक रहेगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। जिससे कोई पुरस्कार मिला है तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए ताकि वो आपको वो तीसरा पार्ट मिल जाए जिसको पुरस्कार मिला, जिस किताब को, वो भी आप लोग पढ़ ले। वो सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है, आजकल वही किताबें आती है एग्ज़ाम में। ये तो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल सभी लोग स्टैटिक जीके में पढ़ाते हैं, तो ये मैंने भी पढ़ा दिया। और जो करेंटली जो किताब है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा, उसका भी एक पार्ट। तो हम लोग देखते हैं लास्ट सच्चिदानंद सन्याल का कौन सा किताब है? बंदी जीवन। सच्चिदानंद सन्याल कौन सा किताब है? बंदी जीवन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।